टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? माइंडसेट, यानी कि माइंड कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है। माइंडसेट, अब माइंडसेट कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, देखो, इमोशनल कंट्रोल। इसके कई सारे तरीके होते हैं। देखो, एक प्रोसेस होता है, मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूँ, ठीक है। प्रोसेस, और ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि आपको सबसे पहले चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, और अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपको पता लग जाएगा ना कि मैनेज करने में उसमें डिफेक्ट क्या है, और उसमें परफेक्शन कहाँ है। तो हमेशा ये एक मेजरमेंट आपके सामने होनी चाहिए। आपको ये मेजरमेंट ग्राफ ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज़ का, ठीक है। मेजरमेंट ग्राफ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर, तो रिकॉर्ड कैसे होता है? रिकॉर्ड होता है हमेशा नंबर्स में। यू हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग इन नंबर्स। जैसे बेस्ट नंबर है कि आप 10 को यूज़ करो, एवरीथिंग कैन बी यूज इन 10। तो अगर मान लो परफेक्शन आपकी हर चीज़ में, मैं कहता हूँ जो मिडल पॉइंट होता है वो 5 होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मेरी परफेक्शन जो है वो 5 से ऊपर होनी चाहिए, और मेरी जो डिफेक्ट्स हैं वो 5 से नीचे होनी चाहिए। दैट इज हाउ द थिंग्स वर्क। अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे, मेरे को डिफेक्ट पता चल गया तो मैं उन चीज़ों पे वर्क करूंगा। आई हैव टू वर्क ऑन देम। और अगर मेरे को परफेक्शन पता लग गई, आई ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन देम, बट इसमें मुझे लेस एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा काम कर रहा है ना ऑलरेडी। ये वो चीज़ नहीं है बेहतर को बनाए और बेहतर, वो चीज़ नहीं है। बेहतर तो है ही ऑलरेडी, उसको बेहतर मत बनाओ, डिफेक्ट पे काम करो। अपने आप जो बेहतर है ना वो ऑटोमेटिकली और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसका नंबर बढ़ जाएगा ना। अब मैं अगर आपसे बोलूँ गुड, बेटर, बेस्ट, अगर मैं 3 बार गुड बोल दूंगा ना तब भी आपको अच्छा लगेगा। जरूरी नहीं मुझे हमेशा बेस्ट बोलना है। मैं 3 बार गुड बोल दूंगा, दिस इज ऑल्सो कन्वर्टेड एज ए बेस्ट। ये सेम चीज़ यहाँ है। अभी मुझे अपने आप को परफेक्ट करने के लिए क्या करना है? अपने डिफेक्ट को कम करना है ना। भाई अगर मैं अपने डिफेक्ट, लेट्स से मैं अपने डिफेक्ट को कम कर देता हूँ, अब मेरे जो डिफेक्ट हैं वो हो गए हैं करीब, सिर्फ एक डिफेक्ट कम होने से, मेरे पास 4 डिफेक्ट्स हैं, सिर्फ एक डिफेक्ट कम होने से आप देखो मेरे परफेक्शन कितना फर्क आपको दिख रहा है, ठीक है। यू कैन सी 6 फर्क नजर आ गया, सिर्फ एक कम और एक ज्यादा में। कितना बड़ा फर्क है, सोचो, 6 और 4, 5 और 5 ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कुछ भी नहीं कर रहा मैं लाइफ में, ऐसा लगेगा आपको, एवरीथिंग इज न्यूट्रल। बट अगर आप किसी चीज में से, अपने डिफेक्ट में से एक बढ़ा दो, एक सही कर दो, और फिर उसको अपने परफेक्शन में ऐड कर दो, देन इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। यही चीज आपको अपने ट्रेड्स में करना है। 10, 10 में से कितने सही है? अब परफेक्शन, अब आपका जो ग्राफ है, जो आपका जो ग्राफ है, अभी आपका जो ग्राफ है वो, ये आपका पोर्टफोलियो ग्राफ है। मान लो मैं आपसे करूं आपके पास $100 है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, देखो, ये आपका पोर्टफोलियो ग्राफ है। आपके पास में $100 है, और आपका ग्राफ बस ऐसे ही चल रहा है। ग्रो कैसे करोगे इसको? $500 पे कैसे लेके जाओगे? तो कैसे जाओगे? जब आपका आपका कोई ना कोई डिफेक्ट हो रहा होगा, और कोई ना कोई परफेक्शन में से कुछ कमी होगी, दोनों में जब आपका परफेक्शन सही होगा तो आपका एक बड़ा, फिर एक बड़ा, फिर एक बड़ा, ऐसे करते करते आप सीधे अपने 500 पे चले जाओगे, 100 से। तो ये जो +2 आपके सामने, दिस इज द प्रॉफिट। ये जो +2 है, दिस इज द प्रॉफिट। इसको +10 नहीं कर सकते, नो बडी कैन क्रिएट +10। समझ आया? +10 नहीं कर सकते आप इसको कभी। 10 में से 10 परफेक्ट नहीं होता कोई भी, मैं भी नहीं हूं। बट हमें अपने परफेक्शन को, अपने डिफेक्ट से एक नंबर भी अगर आगे बढ़ा देंगे, देन इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। समझ आया? गॉट इट? बस यही समझने की जरूरत है। तो स्ट्रेटेजी बदलने से प्रॉफिट्स नहीं होते। एक ही स्ट्रेटेजी को 1000 बार यूज करने पर आपको उसी स्ट्रेटेजी के डिफेक्ट्स के बारे में पता लगेगा, जिससे आपको जो सही गलत जा रहा है वो सही में जुड़ता चला जाएगा। नंबर बदलेगा, कम नहीं होगा। गॉट इट?